जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। तो पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, जैविक खेती को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, और इसका पूनम रजक और सीमा पटेल ने इसका सही आंसर, सटीक आंसर दिया है। चलिए देख लेते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, जयशंकर प्रसाद या निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है हरित पथ नामक ऐप, जो कि हमारी सड़कों और परिवहन को सुधारने में मदद करेगा। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के साथ साथ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। और इस ऐप को NHAI और PSU द्वारा विकसित किया गया है। यह 25 वर्ष पूरे होने पर NHAI के 25 वर्ष पूरे होने पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर होगा नितिन गडकरी जी ने इसका लॉन्च किया है। ऐप की बात आई है तो अभी हाल ही में बहुत से ऐप लॉन्च हुए हैं, जिनमें एक मौसम ऐप है जो वेदर रिपोर्ट फोरकास्ट करेगा। हर्षवर्धन जी ने इसका लॉन्च किया था। वहीं प्रवासी रोजगार ऐप जो सोनू सूद जी ने लॉन्च किया था अभी हाल ही में, यह मिग्रेंट वर्कर्स के लिए जॉब प्रोवाइड करेगा। वहीं कुरमा ऐप प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था, जो कि हमारे पर्यावरण और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्री हैं। यह कछुआ संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड-19 से निपटने के लिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका लॉन्च किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन है चेतन भगत, अशोक के वैद, अर्जुन सुब्रमण्यम या यतीश यादव। तो हाल ही में चेतन भगत जी, जो कि हमारे भारत के एक फेमस राइटर हैं, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन इन्होंने हाल ही में किया है। वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। यह उनकी कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 आई थी। तो आपका आंसर होगा चेतन भगत। अदर ऑप्शन में अशोक के वैद ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा अभी हाल ही में इनकी एक बुक जो कि गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से विमोचित की गई है। यह पेशे से डॉक्टर हैं। वहीं अर्जुन सुब्रमण्यम की बुक फुल स्पेक्ट्रम अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। वहीं यतीश यादव ने रॉ के ऊपर एक बुक लिखी है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड ऑपरेशन। के कुछ नोवेल हैं चेतन भगत के 5 पॉइंट संबन, वन नाइट कॉल सेंटर, द मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट के ऊपर मूवी भी बनी है। वहीं रेवोल्यूशन 2020 हाफ गर्लफ्रेंड के ऊपर भी एक मूवी बनी है, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105। वहीं अब 2020 में इनकी बुक वन अरेंज्ड मर्डर, ये इनके नोवेल हैं। और वहीं फिक्सन है वाट यंग इंडिया वांट, मेकिंग इंडिया यूशम और इंडिया पॉजिटिव। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आरोग्य सेतु ने ओपन API सर्विस की शुरुआत की है। यह ऐप किस महामारी से संबंधित? ऑप्शन है प्लेग, कोविड-19, फ्लू या टिकवॉर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी हाल ही में कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व निपट रहा है और संकट में है। यह ऐप जो आरोग्य सेतु नाम से जाना जाता है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग, इसकी रक्षा प्रणाली के लिए लॉन्च किया गया था। इसी
ऐप ने ओपन API सर्विस शुरू की है जो लोगों को व्यावसायिक आर्थिक व्यवस्था और उसकी अर्थव्यवस्था और सामान्य स्थिति में लौटने के लिए मदद करेगा। आपका आंसर है कोविड-19 महामारी से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर हुई है, उससे निपटने के लिए यह सर्विस स्टार्ट की है। देख लेते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस रोग एक संक्रामक रोग है जो कि वायरस जनित है। यह श्वसन में सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 के कारण होता है। यह 2019 में दिसंबर में वुहान हुबेई से पहचाना गया था और अब लगभग 8 लाख लोग की मृत्यु इस संक्रामक के कारण हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम nCoV 2019 इसके नोवल कोरोना फैमिली के कारण इसका नाम नोवल, वहीं कोव का नाम नोवल कोरोना फैमिली के कारण पड़ा। कोविड-19 में 2019 को घोषित करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, मिजोरम या केरल। तो हाल ही में असम में भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे 1.8 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। यह कचहरी घाटी से उत्तरी गुवाहाटी के ढोल गोविंदा मंदिर के बीच में बनाया गया है। तो आपका आंसर होगा असम में अभी हाल ही में इस रोपवे का उद्घाटन किया गया है। बात आई है असम से, तो कुछ करंट के फैक्ट जान लेते हैं। अभी महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। वहीं भारत का पहला तेल संग्रहालय भी असम में बनाया गया है और NGT से ISO सर्टिफिकेट प्राप्त गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसको यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। वहीं गणतंत्र दिवस पर 2020 में बेस्ट झांकी का अवार्ड भी असम को प्राप्त हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बोगी व्हील पुल था जिसका नाम अभी हाल ही में अटल सेतु रख दिया गया है। और यहाँ की पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा और खेल विभाग की हिमा दास। चलिए देख लेते हैं असम के कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो असम भारत का पूर्वी राज्य है जो पश्चिम बंगाल, भूटान देश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय कुल 7 राज्यों और एक देश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। दिसपुर इसकी राजधानी है। जिले हैं 33। जगदीश मुखी इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। वहीं गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। अजय लामा जी इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। 126 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीट हैं 7। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? मुंबई, इंदौर, अंबिकापुर या रीवा। तो हाल ही में अर्जुन मुंडा जी द्वारा, जो कि ट्राइबल अफेयर के मंत्री हैं झारखंड से, अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। यह आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। इसमें 150 से अधिक शहरों में ग्राहक दरवाजे, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। जान लेते हैं अदर शहरों के बारे में। तो इंदौर को अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार 4थी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अंबिकापुर सब छोटे राज्यों में पहला स्थान प्राप्त करने वाला शहर बना है। वहीं रीवा में भारत का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पैनल का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? जहीर अब्बास, जैक कैलिस, लीसा स्टेलकर या दिए गए तीनों। तो हाल ही में जो ऑप्शन में दिए हैं उन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर जैक कैलिस, वहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीसा स्टेलकर और पाकिस्तान के क्रिकेटर जहीर अब्बास को अभी ICC ने अपनी हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। यह हॉल ऑफ फेम
क्रिकेट में महान क्रिकेटरों के उनकी उपलब्धियों के लिए विशिष्ट उपाधि दी जाती है। तो आपके आंसर होंगे तीनों को अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। चलिए जान लेते हैं कुछ भारतीयों को जिनको हाल आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। तो सबसे पहले बिशन सिंह बेदी को 2009 में आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में जगह मिली थी। फिर कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़। और पिछले ही वर्ष 2019 में सचिन तेंदुलकर को यह उपाधि दी गई थी। आईसीसी के सीईओ है मनु सहानी। आईसीसी की मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात और आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से किसको एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? ऑप्शन है रजनीश कुमार, जेपी गर्ग, राजीव कुमार, अश्विनी भाटिया। तो हाल ही में एसबीआई बैंक ने अश्विनी भाटिया को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वह 31 मई तक जो कि सेवानिवृत्ति की तिथि भी है तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। इससे पहले वह एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी थे। तो आपका आंसर होगा अश्विनी भाटिया। वहीं रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन हैं। जेपी गर्ग सेबी के कार्यकारी निदेशक हैं। वहीं राजीव कुमार को अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 23 अगस्त। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबुलेशन यानी दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया 23 अगस्त को। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ट्रांसलेटिक्स दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए इस दिन को मनाए जाने का फैसला किया गया। 1791 में सेंट डोमिंगो में विद्रोह किया था और 22 और 23 अगस्त को 1791 की रात को सेंट डोमिंगो आज हेती और डोमिनिकन गणराज्य जो कि अभी हाल ही में है में इस विद्रोह की शुरुआत करी गई थी। तो इसकी शुरुआत यूनेस्को ने करी थी। आपका आंसर होगा 23 अगस्त। वहीं अदर ऑप्शन में 19 अगस्त को अभी हाल ही में विश्व मानवता दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व सद्भावना दिवस जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाया गया। वहीं बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने जिग अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने जिग अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। यह भर्ती पहल कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है। इस पहल के से स्थायी नौकरी और अस्थायी नौकरी दोनों तरह की नौकरी दी जाएंगी जिसमें 800 से 1000 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो आपका आंसर होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यह अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती की शुरुआत की है। जान लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है रामविलास पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या स्मृति ईरानी। तो हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ ज्वेलर्स के लिए एक ऑनलाइन वर्चुअली प्रणाली शुरू की है। इसमें असेइंग और हॉल मार्किंग केंद्रों को मान्यता और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली की सुविधा दी जाएगी। यह भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से 1 जून 2021 से इस हॉल मार्किंग की शुरुआत की जाएगी। चलिए तो आपका आंसर होगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ने इस ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के
जैकपॉट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, सिक्किम या केरल। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए, और जो इसका पहले और सबसे अच्छा आंसर देगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव रूप में, हम उसका आने वाली वीडियोस में नाम घोषित करेंगे। तो गाइस, कैसे लगे आपको यह सुपर 10 क्वेश्चंस? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।